नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। आशा है सब लोग आनंद में मंगल में होंगे। आइए गीता अध्ययन के 19वें श्लोक में आज हम प्रवेश करेंगे। इस श्लोक में कृष्ण खास तौर पे ये श्लोक हमारे लिए जीवन में करने वाले सारे कर्मों के लिए बहुत जरूरी है। इस एक श्लोक से हमने क्या करना है, हर कोई कहता है मुझे क्या करना है। हर कोई जीवन में ये जानना चाहता है कि मेरा 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 कर्म कौन सा है, मेरे लिए कौन सा कर्म सही है, मैं क्या करूं। ये श्लोक जो है कृष्ण ने इसमें अर्जुन को और अर्जुन के द्वारा हम सब के लिए वो गूढ़ रहस्य दिया है। आइए शुरू करते हैं इस श्लोक को। कर्मों के ऊपर ये बेसिकली पूरा श्लोक जो है कर्मों के ऊपर। आइए इसको शुरू करते हैं। तस्मादसक्तः सतं कार्यं कर्म समाचर असक्त ही आचरन् कर्म परम आपनोति पुरुषः। यहाँ पे कृष्ण कह रहे हैं कर्म फल में आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि अनासक्त होकर कर्म करने से उसे परम की प्राप्ति होती है। अब इस श्लोक में कृष्ण ने ये बताया है अर्जुन को, श्री कृष्ण ने, कि हमें करना क्या है। अगर ये एक बार यही कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि हमें करना क्या है तो मंजिल आसान है। क्योंकि अगर हमें एक बार रास्ता पता चल गया कि हमें चलना किस में है, उस रास्ते में पूरी फोकस लाइट हो गई, यानी वो रोशनी क्या है कि हमें पता है कि हमें कैसे चलना है, तो फिर तो रास्ता आसान हो जाएगा। यहाँ पे कृष्ण वही बता रहे हैं। थोड़ा सा भाषा ज्ञान हमेशा ऐसे होता है, अलंकारों से ढका होता है, उसके भीतर मर्म में हमें जाना पड़ता है। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि कर्म फल से आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करना चाहिए। अब कर्म फल में आसक्त हुए बिना मनुष्य को, अब हम कोई भी, अब पहले तो इसके लिए कर्म, हमें अपने कर्म जानने होंगे। कर्म यहाँ पे कृष्ण बता रहे हैं अनासक्त हुए बिना, आसक्त हुए बिना कर्तव्य समझकर, कर्तव्यों को समझकर निरंतर कर्म करते रहना चाहिए। कर्तव्यों को समझकर, कर्तव्यों को कौन से समझकर, जो आपके नियत कर्तव्य हैं जो आपको जन्म से आपके सामने हर रोज नया कुछ ना कुछ आता है अपने आप। ये प्रकृति का नियम है। प्रकृति आप लोगों के आगे कुछ ना कुछ रोज देगी। अब वही आपका नियत कर्म है। उसने नियत आपके लिए घर दे रखा है, माँ बाप दे रखे हैं सेवा करने के लिए, उनके कर्म दे रखे हैं, समाज दे रखा है, देश दे रखा है, विश्व दे रखा है। पूरा एक ढांचा तैयार है जहाँ पे आपके कर्म हर जगह पे आपके कर्म निर्धारित होते रहते हैं, जितने जितने आप पहुँचेंगे। तो अब एक बच्चा पैदा हुआ, उसका कर्म है अपने माता पिता तक, उसके माता पिता को उससे प्यार करना, उनकी बातें मानना, खाना पीना, अपना मौज लेना, आनंद लेना, आनंद को लेना, जो अपने कर्म कर्तव्य हैं उनको करते हो। वैसे ही जब वो वयस्क होता है, थोड़ा बड़ा होगा, तो उसके कर्तव्य कुछ अपने लिए, कुछ अपने साथियों के लिए, कुछ अपने स्कूल के लिए, कुछ अपने पढ़ाई के लिए, कुछ माता पिता के लिए, फिर उनके लिए कर्तव्य आते हैं जो दिखे उसमें। ये सारे ही जो आप जीते हुए आए हैं आज तक, यही कर्म है, यही निर्धारित कर्म है। और जो भी हो निर्धारित है आपके लिए, वो धीरे धीरे आपके आगे आता चले जाएगा। उसको आपको कहीं ढूंढना नहीं है कि आप ढूंढने जाएंगे, बस आपको जो मिल रहा है उसको अनासक्त होके किए जा।
कृष्ण यहाँ पे अर्जुन को यही कह रहे हैं कि युद्ध को तू कुछ और मत दे कि मैं इसको छोड़ दूं या करूं या नहीं करूं, मैं शस्त्र उठाऊं ना उठाऊं। ये तेरी नियति बन चुका है, ये युद्ध तेरी नियति बन चुका है। अब तू कुछ भी विचार अनासक्त होके जय होगी, विजय होगी, पराजय होगी, मरूंगा, बचूंगा, ये सब छोड़कर युद्ध कर। तो वही उसके माध्यम से वो हमें ये बताना चाह रहे हैं कि हम किसी भी चीज से आसक्त हुए बिना ये जो हमारे रोज के दायित्व हैं, रोज के जो हमारे कर्तव्य हमारे सन्मुख आते हैं, हम इन्हें अनासक्त होकर कर्म समझकर करते रहें। इसमें कोई आसक्ति ना रखें, कर्मों से आसक्ति हटा दें। जैसी आप कर्मों से आसक्ति हटा देंगे तो आपका ये सारी चीज़ें जितनी भी आपस में एक दूसरे से हमारा स्वार्थ जुड़ा होता है, कोई आपको भला कह रहा है, बुरा कह रहा है, आपको कोई मतलब ही नहीं होगा, ना आप सुख में ना आप दुख में। ये कर्मों को इस अनुसार करते करते जब एक श्रृंखला बन जाती तब आप उसमें दृढ़ हो जाते हैं, जिसे स्थित प्रज्ञ कहते हैं। लेकिन तब तक वो आपको ऐसे चलना होगा। कई परीक्षाएं आती हैं, उन्हें क्लियर करना ही पड़ता है। वो हमारे जीवन की वो परीक्षाएं कैसी हैं जो अभी अर्जुन के सामने आ रखी कि अर्जुन इतना धनुर्धारी होके उसने अपना गांडीव धरती पे रख दिया। मतलब आपके भीतर सब कुछ होते हुए आपने अपना कर्म त्याग दिया या डर के हार गए। आजकल कई लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, उन्होंने अपना कर्म त्याग दिया। वो डर, उनके अंदर भीतर एक डर बैठ गया कि मुझे तो हर चीज़ में फेल ही मिलता है, मैं कैसे इस बात को समझूं। वो घर से बाहर निकलने में डर जाते हैं, वो बात करने में डरते हैं, वो किसी से बोलने में डरते हैं, किसी भी चीज़ में डिप्रेशन। और डिप्रेशन इस समय विश्व की सबसे बड़ी और खतरनाक बीमारी बन चुकी है। वो सिर्फ क्यों जन्मी है? क्योंकि हमने अपने कर्म, अपने जो कर्तव्य थे उनमें भी पूर्णतः आसक्ति से भर दिए। हमें उसमें अनासक्त होके करना था और हमने उसमें आसक्ति डाल दी। और जैसे ही हम आसक्ति डालते हैं तो हमारे अंदर सुख दुख और दुखों का जब श्रृंखला बढ़ती है तो वो एक डिप्रेशन हो जाता है। तो यहाँ पे कृष्ण कह रहे हैं कि कर्म फल में आसक्त हुए बिना अपने कर्तव्यों को कर्तव्य समझकर निरंतर करना चाहिए, क्योंकि अनासक्त होकर कर्म करने से उसे परब्रह्म परम की प्राप्ति होती है। अब यहाँ पे कृष्ण ने सूत्र भी बता दिया है। वो कह रहे हैं अनासक्त होकर कर्म करने से उसे परब्रह्म की प्राप्ति होती है। बस आप देखिए, भक्ति कीजिए, भाव कीजिए, आरती कीजिए, अरदास कीजिए, नमाज पढ़िए, आप प्रेयर कीजिए, जो करना है वो करिए। लेकिन सिर्फ वो करने से आपके भीतर एक प्रेम उतरता है, आपके भीतर एक शांति उतरती है। वो करने से आप परमात्मा को पालेंगे नहीं। परमात्मा को पाएंगे क्या? वो तो आपके भीतर बैठा है। कैसे पाएंगे उसे अपने कर्मों से पाएंगे। इसकी यहाँ पे कुंजी दे रहे हैं श्री कृष्ण। वो कह रहे हैं अनासक्त होकर कर्म करने से उसे परम की प्राप्ति होगी। कि अगर आपने जीवन के ये सारे कर्म कर अनासक्त होकर इनकी श्रृंखलाएं कर दी, कभी इनके सुख और दुख में नहीं फंसे, एक वो कि कभी भी किसी चीज़ की आसक्ति नहीं करी। आपको दुख मिला, ठीक है, आपने उसको मैनेज करा, आगे बढ़े। सुख मिला, उसको भी मैनेज करा, आगे बढ़े। और अपने कर्तव्यों को कर्तव्य जानकर करते रहे कि ये कर्तव्य है, कर्ता कोई और है, मैं तो निमित्त मात्र हूँ। बस करते रहिए। एक दिन आपकी ये सारे कर्मों की श्रृंखला से आप जिस स्थित प्रज्ञ की स्थिति में जाते हैं उसी को कृष्ण यहाँ पे कह रहे हैं कि वह उसे परब्रह्म की प्राप्ति होती है। वो जो स्थित प्रज्ञ होता है, वहाँ पे आपकी मुलाकात स्वयं भीतर बैठे उस ब्रह्म से होती है। और वो ब्रह्म ही वही आत्मा परम बन जाती है और उसी को हम हमेशा परमात्मा कहते हैं। तो यहाँ पे कृष्ण ने हमारे लिए कितनी बड़ी कुंजी दी है। उन्होंने हमें हमारे कर्मों से ही परम हो जाने की शिक्षा दी है कि हम अपने कर्मों को करते करते कैसे परम हो जाएं। इसकी शिक्षा इस श्लोक में दी है। उम्मीद करता हूँ आप सभी को
पसंद आएगी। ऐसे ही आप लोग हमारे साथ बने रहिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय श्री कृष्ण।